कॉर्पोरेट आवर में हम बात करेंगे धानुका एग्रीटेक की। करीब 3,900 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इनकी पहुंच 10 मिलियन से ज़्यादा किसानों तक है और ये कई तरीके के एग्रो केमिकल्स भी बनाते हैं, जिसमें हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बायोस्टिमुलेंट्स शामिल हैं। कंपनी के मैनेजमेंट से आज हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड, साथ ही उनके नए प्रोडक्ट्स जो टीजोम करके उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका क्या रिस्पांस मिला है, क्या है आगे के प्लान्स, चलते हैं सीधे कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल धानुका हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आपने हमें समय दिया। पहले तो बिजनेस इन्वायरमेंट और इस वक्त जिस तरह से आपको ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जो हमने अभी मॉनसून के भी एक स्पेल देखी, इंडिया ने ड्राइएस्ट अगस्त देखा 122 सालों में कहा जा रहा है, तो इन सब वेदर पैटर्न की वजह से आपको किस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है बिजनेस पर अब तक, और ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, ये साल आपको कैसा दिख रहा है फॉर द कंपनी? थैंक यू स्वाति। हमारे लिए एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डिपेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है देश के लिए। धानुका कृषि से सीधा और नजदीकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मॉनसून और बारिश का सीधा प्रभाव हमारे बिजनेस पे पड़ता है। पिछले हफ्ते हुई बारिशों ने किसान का और हमारा उत्साह बढ़ा दिया है। टाइजोम, जो कि एक जापानीज प्रोडक्ट है, निसान केमिकल्स के सहयोग से ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, खास तौर पे शुगर केन के लिए। जो हाल में बारिशें हुई हैं उसकी वजह से टाइजोम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है, खास तौर पे महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र से। चीनी के बढ़े हुए दाम और सरकार की एथेनॉल फ्यूल मिक्सिंग पॉलिसी की वजह से हमें उम्मीद है कि टाइजोम को उत्तर प्रदेश के किसान भी बहुत पसंद करेंगे, जब मार्च और अप्रैल के अंदर वहां पे नई गन्ने की फसल आएगी उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर ट्रेंड्स स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ही दिख रहे हैं जैसा आपने बताया। क्या सेल्स की अगर हम बात करें अगस्त की जो रही कंपेयर टू लेट्स से प्रीवियस ईयर सेम पीरियड, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई है उसमें? अगस्त के अंदर मोस्टली हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं। जो हमने प्लान किया था, हमने अपने प्लान्स अचीव किए हैं अगस्त माह के लिए। इसके लिए हमारे पोर्टफोलियो में हम कोशिश करते हैं कि पैन इंडिया प्रोडक्ट्स हों। कुछ प्रोडक्ट्स तो बारिश के ऊपर बहुत नज़दीक से आधारित होते हैं, लेकिन कई प्रोडक्ट्स हम मॉनसून एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसान को कम बारिश में भी सहायक मददगार साबित हों, ऐसे प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं। इसके लिए हम टाई अप करते हैं वेरियस जापानीज कंपनीज के साथ में, अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के साथ में, जिनकी बेसिक R&D भारतीय किसानों के लिए बहुत ज्यादा मददगार और पावरफुल साबित होती है। इसी कड़ी में हमने इस साल कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे इम्प्लोड, डिफेंड और मेजोट्रेक्स। जो कि एक डिफेंड एक बहुत ही शक्तिशाली इंसेक्टिसाइड है पैडी के लिए। और साउथ इंडिया में, खासतौर पे दक्षिण भारत में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से वहां की धान की फसलों में BPH नाम की समस्या आने की बड़ी इस समय किसान को चिंता है। डिफेंड एज अ प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि वैसे तो इंडिया 52% इरिगेटेड है, विच मीन्स कि 48% बारिश पे अभी भी निर्भर है। हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज इस समय फोरकास्ट की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है IMD की फोरकास्ट, जो कि दिसंबर से या अप्रैल से मिलने लग जाती है, इस साल एल नीनो की फोरकास्ट कर रही थी। मगर किसान को और एग्री इनपुट कंपनीज को डिसीजन लेने के लिए जरूरी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट मिले और सटीक फोरकास्ट मिले, जिसके अवेलेबिलिटी से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटिजेंसी प्लान्स बना सकें। अपनी तरफ से धानुका प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर काम कर रही है, और हम एक प्रोडक्ट कायरो के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि किसान के खेत में इंस्टॉल होने वाला माइक्रो क्लाइमेट फोरकास्ट डिवाइस है, जो कि किसान को अपने गांव के क्षेत्रफल के अंदर मौसम, आबो हवा कैसे रहने वाली है उसकी जानकारी, सटीक जानकारी देता है, जिसके आधार पे किसान इरिगेशन और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्लान कर सकता है। So the future is about precision farming, future is about use of innovative technology, and Dhanuka is trying to be at the forefront of that. इंटरेस्टिंग बात है आपने बताई किस तरह से कंपनी फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी की मदद से
आगे प्रॉस्पेक्ट्स फार्मर्स को दें और उसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ हम यहाँ एंटिसिपेट कर सकते हैं। आप भी काफ़ी बुलिश है। टाइप्स आपने कहा कुछ अच्छे मैच्योर मार्केट्स के साथ आप कर रहे हैं, कंपनीज़ के साथ जो विदेशों में हैं। टेक प्ले डेफिनेटली यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो आपने नया प्रोडक्ट कहा वो भी आपके ओवरऑल बिजनेस को बढ़ाएगा। बट मैं जानना चाहूँगी जो न्यू लॉन्चेस आपने अब तक किए हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यू में अपसाइड दिखाएंगे, ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, और आगे भी जो आपने प्रोडक्ट लॉन्चेस पर फोकस कंटिन्यू रखना है। आपने एक प्रोडक्ट की बात की बट इन द पाइपलाइन कितने और होंगे, थोड़ा सा हमें एक गाइडेंस देंगे? इस साल हमने डिफेंड जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, मेजोट्रेक्स जो कि एक हर्बिसाइड है, और इम्प्लोड जो कि एक और मेज के लिए हर्बिसाइड है, ये 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसके अलावा हमने टाइजॉम लॉन्च किया जो कि शुगर केन के लिए हर्बिसाइड है। तो ये इस साल के हमारे इंट्रोडक्शंस थे। आने वाले सालों में भी हर साल हम 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे, जिनमें से करीब 2 प्रोडक्ट्स हर साल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स भी होंगे। इस साल हमने बायोलॉजिकल रेंज भी लॉन्च की है, जिसको खासतौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड फूड क्रॉप्स के फार्मर जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को काफी पसंद करते हैं। वी हैव लॉन्च 6 न्यू प्रोडक्ट्स इन बायोलॉजिक रेंज। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू सेगमेंट इन विच धानुका इज एंटर्ड, एंड इससे भी हम आगे बहुत अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ये एक बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी हो गई, एक कन्वेंशनल केमिकल टेक्नोलॉजी हो गई। उसके अलावा धानुका हैज बिकम अग्रेसिवली एक्टिव इन ड्रोन्स। तो ड्रोन के माध्यम से हम किसान के खेत में स्प्रे कर रहे हैं, जिसमें पानी की, लेबर की और पर्यावरण की, तीनों की बहुत ज्यादा सुरक्षा और सेफ्टी है। चौथा डायमेंशन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है प्रिसीजन फार्मिंग। हमने देश की एक कंपनी, अवार्ड विनिंग कंपनी फाइलो के साथ में टाई अप किया है, जिनके एक तरीके से मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे बोलूं तो कंप्यूटराइज्ड एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। कायरो इज अ डिवाइस विच गेट्स इंस्टॉल्ड इन फार्मर्स फील्ड, एंड फार्मर गेट्स माइक्रो इंफॉर्मेशन ऑफ गेट्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ हिज एरिया। अगले 3 दिन में कितनी बारिश होने वाली है, अगले 3 दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तापमान कैसा रहेगा, जिसके आधार पे किसान इरिगेशन, फर्टिलाइजर और पेस्ट और डिजीज कंट्रोल के मेजर्स ले सकता है। हमने धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टेब्लिश किया पलवल में, जिसका उद्घाटन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, और वहां से हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं भारत को कृषि में अग्रणी बनाने के लिए। फेयर इनफ सर, समझ में आई आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। आपने चारों पिलर्स बताए कहाँ पर फोकस है। लेकिन आपने ड्रोन्स की जो बात की वहाँ मैं आपका एक बार व्यू चाहूँगी। ऑब्वियसली सरकार का भी बहुत पुश है टुवर्ड्स ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन को कैसे यूटिलाइज किया जाए फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए, जिससे एफिशिएंसीज और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। तो आपका एग्जैक्टली रोल वहाँ क्या होगा? क्या आप ड्रोन्स बनाएंगे या उनको यूटिलाइजेशन के लिए उसका टेक सपोर्ट देंगे? एग्जैक्टली आपका ड्रोन के साथ क्या आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं स्वाति कि ड्रोन एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। हमें एट धानुका वी आर वर्किंग ऑन ऑल द डायमेंशंस। वी आर फैसिलिटेटिंग अ ड्रोन मैन्युफैक्चरर, एट द सेम टाइम ड्रोन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसान कैसे करे, फसल की किस स्टेज पे कर सकता है, किन फसलों में कर सकता है, और कौन कौन से केमिकल्स उसके माध्यम से स्प्रे कर सकता है किसान, इन सब क्षेत्रों में हम परीक्षण भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। जहां पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान ऑलरेडी धानुका के ड्रोन से फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे धान, गन्ना और कपास की फसलों में हम ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं। धानुका ऑलरेडी हैज अप्रूवल ऑफ वेरियस एग्रोकेमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फ्रॉम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। और हम ये प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ किसानों तक लेके जा रहे हैं। उसके अलावा ड्रोन्स पायलट की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी आने वाले समय में। हमें लगता है ड्रोन्स एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम रहेंगे, खासतौर पे रूरल इंडिया के अंदर। ओके तो आपका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रोल नहीं है और वहाँ कोई फोकस भी नहीं है, ओनली ऑन एप्लीकेशंस? हमने एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, और उनको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और गाइडेंस देते हैं कि किस तरह के ड्रोन्स
वो बनाएं जो कि किसान के लिए यूजफुल हो। एक बिजनेस उभर के आ सकता है आगे, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, और अपने लिए नहीं, आप दूसरी कंपनीज को भी इवेंचुअली प्रोवाइड करें एज अ प्रोडक्ट। लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन है आपके बिजनेस में। स्प्रे एज अ सर्विस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, जिसके अंदर किसान को ड्रोन ओन नहीं करना होगा। किसान सिर्फ Okay. ड्रोन की स्प्रे की कॉस्ट दे करके, एक नॉमिनल कॉस्ट दे करके, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए ड्रोन्स हायर कर सकता है। सर, आपसे मैं कैपेक्स और आपके आगे एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में जानना चाहती हूँ। दहेज प्लांट पर क्या अपडेट है? कितना इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, कितने और हो रहे हैं, क्या कैपेसिटी हो जाएगी, और एक्सपेंशन आगे आपने क्या लाइनअप किए हुए हैं अगले 2-3 साल में? मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश है कि धानुका एक तरीके से मॉनसून एग्नोस्टिक हो, जहाँ पे हम एक तरफ मॉनसून का फ़ायदा उठा सकें, वहीं पे एक्सपोर्ट मार्केट्स को कैप्चर करके हम अपनी कंपनी को मॉनसून के ऊपर नीचे होने से के असर से भी बचा सकें। लास्ट ईयर धानुका ने एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर किया। इस साल हमारी कोशिश है करीब 7-8 गुना की बढ़त उसमें हमें मिलेगी एक्सपोर्ट में। दहेज प्लांट हमारा प्लान है धानुका को एक्सपोर्ट में एक अग्रणी कंपनी बनाने का। केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर में धानुका एक अग्रणी कंपनी हो, ये हमारी दहेज प्लांट से कोशिश है। ऑलरेडी हम करीब 200 करोड़ से अधिक का निवेश दहेज प्लांट में कर चुके हैं और आने वाले समय में पिछले 3 सालों में करीब इतना ही निवेश और हम संभवतः करेंगे दहेज के अंदर। अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट्स हो गया है सर, और कितना आप और करेंगे? एग्जैक्टली क्वांटम क्या होगा? करीब 200 करोड़ का निवेश ऑलरेडी हो चुका है दहेज के अंदर, ओके। और आने वाले 3 वर्षों में करीब इतना ही इन्वेस्टमेंट और होगा। ओके सर, आपके ऑब्वियसली अच्छे खासे इट्स अ हेल्दी कंपनी विद एक्सेस कैश फ्लोज। इन्वेस्टर्स को कैसे रिवॉर्ड करेंगे? क्या आपकी पॉलिसी होगी डिविडेंड को लेकर? वी हैव अ वेरी स्टडी डिविडेंड पॉलिसी ऑफ 25%। तो वो तो हमारी कोशिश रहती है कि हर साल होगी। वील बी प्रेजेंटिंग अ सिमिलर प्रपोजल टू द बोर्ड आने वाले समय में, और जो भी बोर्ड का डिसीजन होगा, हमारी कोशिश होगी कि अवर इन्वेस्टर्स आर कॉन्टिन्यूसली रिवॉर्डेड। ऑल राइट सर, तो ये तो अच्छी बात है फॉर शेयर होल्डर्स टू नो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और एक ओवरऑल व्यू देने के लिए, किस तरीके का बिजनेस है और आगे क्या है आउटलुक कंपनी का। वेल, ये थे राहुल धानुका Thank you. एग्री से हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आपका ही मजा आएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।